सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, टॉप से टॉप क्वेश्चन होंगे हिंदी के, ये अपने दिमाग में बिठा लेना। हिंदी की मेरी गारंटी है कि एक नंबर आपका मैं नहीं कटने दूंगा। हिंदी, मैथ, रीजनिंग। ठीक है, जीके में कहीं ऊपर नीचे हो जाए तो उसकी बात अलग है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर चले जाना। किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? यानी आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से कौन से वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था? जैसे कि सन 1955, सन 1962, सन 1965 या फिर सन 2000 के अंदर। तो हम किसकी ओर जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, 1962, जिसमें नहीं दिया गया था। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द का सही जोड़ नहीं है, यानी वो गलत है? विलोम शब्द, यहां से आप कम से कम 3 विलोम शब्द याद कर लोगे। ठीक है, देखो कैसे। राग विराग, राग विराग। ठीक है, समिष्ट जवान। ठीक है, व्यस्त बच्चा, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। उत्तम अदम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। यानी आपका सही कौन सा है? तो आपका यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगिन नहीं है? ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा है। इससे पहले बता दूं मैं आपको छोटी सी जानकारी अगर दूं तो देखो, यूपी पुलिस के अंदर जो हमारा क्लासों का टाइम है, मॉर्निंग में 7 बजे, 7 बजते किसकी क्लास आती है? जीके की। ठीक है, जीके जीएस की क्लास आती है। जैसे 11 बजेगी आपको, वैसे ये हिंदी की क्लास चल रही है जो आ जाती है 11 बजे हिंदी। ठीक है, उसके बाद आती है आपके 3 बजे रीजनिंग। ठीक है, और आपके जैसे ही रात को 8 बजे आती है मैथ। ठीक है, तो ये चारों क्लासों का टाइम है जो अपने दिमाग में नोट कर लेना, क्योंकि इस समय टाइम दोगे तो सिलेक्शन आपका पक्का होगा। क्लासों को लास्ट तक जरूर देखिए। तो ऑप्शन नंबर डी होगा श्रीधर पाठक। ठीक है, ऑप्शन डी अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4। पयोद सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, देखो, मेघ, समुद्र, नदी या फिर गंगा, किसके पर्यायवाची शब्द है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। 3 पर्यायवाची ये हैं और एक और हो जाएगा आपका समुद्र। यानी ये चारों पर्यायवाची हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है। चलो, निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक चला गया, घर चला गया। ठीक है, किसके घर जाएगा? ये तो कोई बात हुई नहीं। अपने आप इस और उस, इसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अभिषेक अपने आप घर चला गया। ऑप्शन नंबर बी यहां से सही होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, 2019 की बात चल रही है। नासिरा शर्मा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। समय 1 मिनट का खराब नहीं करूंगा। इस क्लास को मैं चाहता हूं कि 15 से 16 मिनट में खत्म कर दूं, जिससे कि आपका समय बचे और आप और रिवीजन कर सको। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, आपको ये बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, देखो, शब्द शुद्धि के दृष्टि से सही है ये। ठीक है, और तत्सम भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? काम करने, जैसे कोई वाक्य है, कर्ता, करण, कर्म या क्रिया। कोई काम करता, कोई काम करता, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर आप यहां से ए की ओर जाओगे, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। निम्नलिखित वाक्य में खाए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। आए खाली। ठीक है, खाली स्थान ये, जैसे कि गिलास तोड़ा, ये क्या होगा? तुमने, तुमने गिलास तोड़ा।
उसने गिलास तोड़ा, किसने गिलास तोड़ा, इसने। तो देखो, अगर आपको पता नहीं है कि गिलास तोड़ा तो आप क्या कहोगे, किसने। किसने गिलास तोड़ा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उसकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया है? तो कौन सी रचना के लिए? ठीक है, तो यहां से उत्तर आपका क्या होगा, उत्तर बताइए। यहां से तीसरा रुख, ऑप्शन नंबर यहां से बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11, लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़े को विकल्प को पहचानिए। इसमें से इनको सही जोड़ा कौन सा है आपको बताना है, तो सीरीज वाइज व्यवस्थित करना है जिससे कि इसका जोड़ा आपको पता चल जाएगा। तो ये चारों सही है। ठीक है, तो ये रहेगा HW। ठीक है, क्या रहेगा, HW। ठीक, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 12, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति, राग, देश, द्वेष या फिर सम्मान। ठीक है, द्वेष होता है या फिर सम्मान होता है, क्या है आपका उत्तर, तो स्तुति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को, ठीक है, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया, जिसमें से यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सी नहीं है? मैथिली, मणिपुरी, बोडो या भोजपुरी। ठीक है, 22 भाषा है भारतीय संविधान के अंतर्गत, ये सभी को पता है। उसमें कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ठीक है, तो आप कहोगे यहां से ये रहेगा, ये भी HW, यानी 2 क्वेश्चन रोजाना को HW थे, दूसरा भी हो चुका है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? जिसके ऊपर क्रिया का प्रभाव पड़ेगा उसे क्या कहेंगे? कर्ता, कर्म, ठीक है, या फिर करण हो जाएगा, कर्म होगा। ठीक है, तो कर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित वाक्यों में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। अपादान कारक किस में प्रयुक्त हुआ है? शाम का घर है, नहीं है। पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा, पेड़ से गिर पड़ा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि सही होगा। कुर्सी के नीचे, नहीं होगा। आरी से काटो, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। के को, मैं रविवार को, क्या के हुआ है, यहां पर को हुआ है। ठीक है, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, घर को। ठीक है, मैं रविवार के दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, ये तो पूरे गलत है, तो यहां से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस के का कोई लेना देना नहीं है और यहाँ को होना चाहिए, जो कि इसने के लगा दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक है, वह कैसे जाने कि मैं क्या, ये तो गलत हो जाए, कैसे का कोई लेना देना होता ही नहीं है। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। ठीक है, सेम ही लग रहे हैं, पर सिर्फ इस बिंदी का अंतर आ रहा है यहाँ पर। चलो, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। वे नहीं होगा, ये गलत होगा। वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, तो इसमें आपका सिर्फ इस बिंदी के कारण ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये होती है हिंदी में गलती पकड़ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विरोधी पक्ष का वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? विरोधी पक्ष जो कि आपके सामने हो,
पक्षपाती नहीं कह सकते आपसे, पक्षपाती नहीं हो, वो आपके साथ धोखा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो विपक्षी, विपक्षी आप उसे बोल सकते हो, आप बिल्कुल अधिकार है कि उसे विपक्षी बोल सकते हो भाई, पक्षपाती आप नहीं कह सकते हो, ये गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो चुका है इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो, क्वेश्चन नंबर 19। वधु तत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वध प्लस उत्सव, या फिर वध, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वधु होगा। ठीक, फिर आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक युग्म उदाहरण गलत है? देखो, महा प्लस ओज, महाओज, पोक प्लस अंक, ठीक है, नोक प्लस इक, ठीक है, प्रो प्लस उपकार। तो यहां से आपको क्या पूछा है इसने, गलत, गलत यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहां से, ठीक है। पर प्लस उपकार होता है, परोपकार होता है, पर प्लस होता है वो। ठीक, आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो सूत्र सूत, हस्त हाथ, चक्र गोला, आग्रह ग्राहक ग्राहक, ठीक है। तो इस दृष्टि से ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाता है, चक्र यानी गोला नहीं होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 22। सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? सुधी मनीषी और बुद्ध किसके हैं? पंडित, धनी, पति या गुरु? गुरु के नहीं होंगे, पति के नहीं होंगे, धन का कोई संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहां से ए की ओर आप जाओगे। फिर देखो मुहावरा, ठीक है, बाग बाग होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बाग बाग होना यानी आसान काम कोई होना नहीं है, हरियाली छाना नहीं होगा, खुश होना या कार्य सिद्ध होना। तो इस दृष्टि में आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर कि शुद्ध क्या करना, खुश होना, क्या होना, खुश हो जाना। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। अवधि बोली का अन्य नाम क्या है? ठीक है, तो अवधि, अवधि जो बोली है उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो आप जाओगे इधर से ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ए बी सी डी यानी आप किसकी ओर जाओगे? ऑप्शन नंबर ए के ओर, कोसली, ठीक है, कोसली आपका उत्तर बिल्कुल सही रहेगा। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्न उपसर्गों में से कौन सा, ठीक है, उपसर्ग के बारे में बात चल रही है? मर्दुल्ला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। देखो नहीं है यह शब्द क्वेश्चन को सही और गलत करता है, तो कौन सी नहीं है? तो आप कहोगे रुकोगी नहीं राधिका, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद्र की कहानियों का काल कर्मानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? ठीक है, किसे दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो कमल किशोरा गोयका, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहां से इसमें सी की ओर जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? असुर का नहीं है, निश्चर, दौनुज, या फिर राक्षस, या फिर महाकाय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप इधर में डी की ओर जाओगे जो कि बिल्कुल सही रहेगा आज। चलो क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे 28 की ओर। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ठीक है, विकार, दंड, कोकिला, नींद। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से जो पहले कभी ना हुआ व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ठीक है,
तो आपका उत्तर क्या होगा? भूतपूर्व, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, अनाकी, अद्वितीय। ठीक है, तो आप कहोगे अभूतपूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसने क्या कहा, कभी न हुआ हो, तो अभूतपूर्व। अब यानी आने वाला, अभी हो सकता है संभावना, या फिर नहीं भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ठीक है, रोशनी, चंद्र, सूर्य, रेखा। तो इसके हम ऑप्शन कौन सी किसकी ओर जाएंगे जो कि अपना सही हो जाएगा? तो यहां से ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 31 में बंगी हूं आत्मकथा के लेखक हैं कौन? सूरजपाल चौहान, मोहनदास, भगवान दास, ओम प्रकाश, वाल्मीकि। तो किसकी ओर जाएंगे हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो बिल्कुल सही होगा, भगवान दास। चलो आज का लास्ट और अंतिम और 32वां क्वेश्चन, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, तो यहां से आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज ये मैंने 32 क्वेश्चन आपको करवाए थे। ज़रूर कमेंट करना इनमें से आपके कितने सही हुए, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।